मोहसिन बेग साहब, शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं, वो चाहे चीफ मिनिस्टर रहे हो पंजाब के 3 दफ़ा, वज़ीर आज़म रहे 16 माह तक, बहुत प्रो पीपल और बड़ी जज्बाती तकारीर करके, और उनकी तकारीर सुने तो लगता है उनसे बड़ा कोई इनकलाबी नहीं होगा। उनके बस नहीं चल रहा कि वो इस मुल्क को कैसे चंद घंटों में ठीक कर सकें। लेकिन वो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज इस मुल्क में, चाहे वो पंजाब की हद तक हो या वफाक की हद तक, को नहीं ला सके। उनका तर्ज हुक्मरानी ज़्यादातर स्टेटस को ओरिएंटेड तर्ज हुक्मरानी रहा है। मसाइल वाकई बहुत ज्यादा है और इस गवर्नमेंट को चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। अगर तो आप स्टेटस को के तरीके से चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये मसाइल हल होंगे, बल्कि बढ़ जाएंगे। आपको आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन लाना पड़ेगा। और ये जो पुरानी तर्ज सियासत है या पुराने तरीके से आप मईशत को जिस तरीके से हैंडल किया आप लोगों ने, उससे तो मेरा नहीं ख्याल कोई बेहतरी आ सकेगी आने वाले दिनों में। अगर सिम्मत सही हो तो 2-3 साल नेचुरली प्रेशर में रहेगी हमारी मईशत, तो 2-3 साल में कोई डायरेक्शन नजर आएगी। अदरवाइज अगर आपने इसी तरीके से चलना है तो मैं ये समझता हूँ कि मसाइल आप लोगों के और इस मुल्क के और मईशत के बढ़ जाएंगे। इस वक्त 2 तिहाई अक्सरियत है इस हुकूमती इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में। सेनेट में भी ये अब बेहतर पोजीशन में आ जाएगा पूरा हुकूमती इत्तेहाद। फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक पेज पर हैं, पूरी तरह से इनको आज़ादी है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं। अब इसके बाद अगर कोई जवाब फिर दें 5 साल 4 साल हुक्मरानी के बाद शहबाज शरीफ के लिए, इसलिए मुल्क ठीक नहीं हुआ, उसलिए ठीक नहीं हुआ, जवाब फिर काबिल कबूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो लास्ट इलेक्शन गुजरे हैं, जो वोटिंग की जो तर्ज थी वो तब्दील कर दी है, लोगों का सोचने का अंदाज तब्दील हुआ है। आपको बहुत मेहनत करके इस मुल्क के जो माशी मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो देनी है। लोग चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इनको फौरी तौर पर जो भी इनका प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्पीड से होनी चाहिए। ये अपनी स्पीड से तो बहुत मशहूर है शहबाज साहब। अब देखना ये है कि ये नीचे की ब्यूरोक्रेसी या जो रेड टेपिज्म है वो कितनी देर तक इनके रास्ते में रुकावट बनता है। विल होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए, आपको रिजल्ट देने हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ हालात मजीद खराब हो जाएंगे। गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, ये सब एक तरफ है। इस मुल्क में सियासत बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहती है, डोमिनेट कर जाती है सियासत हर चीज़ के ऊपर। और ऑपोजिशन और हुकूमत की महाजराई वो जिस दौर में भी है, वो हमेशा मीडिया डिस्कशन, डिस्कोर्स, लोगों के घर से लेके बाजार तक हर जगह पे वही डिस्कस होती है। अब इनका क्या रिलेशन बनेगा आने वाले चंद दिनों में? पीटीआई खासे वोट लेके पार्लियामान में आ गई, उन्होंने ओथ भी ले लिया और वो अपनी अपनी पार्लियामान में बैठ भी गए हैं। नेचुरली उनका जो ग्रीवेंसेस हैं पॉलिटिक्स में वो रहेंगे। अपोजिशन वो अगर अच्छे अंदाज से करें तो मेरा ख्याल में कोई मुजायका नहीं है गवर्नमेंट को या इत्तेहादी पार्टियों को उनके साथ कन्फ्रंट करने का। उनका हक है। ये जो पॉलिटिक्स है सिर्फ ये कि जी मैं दूसरे को ना चलने दूं, ये खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में भी अपनी पार्लियामान को खुद से नहीं चलने दिया, हालांकि खुद गवर्नमेंट में थे। फिर खुद से ही वहां से चले गए 123 सीटें छोड़ के, फिर सारे प्रोविंसेस से चले गए, अपनी हुकूमतें खुद खत्म कर दी। मेरा ख्याल उनको रियलाइज करना चाहिए कि सियासत जो है वो सियासत से ही बीट की जा सकती है। वो दंगा फसाद से नहीं कर सकती, इनकलाब से सियासत खत्म नहीं होती। आप पार्लियामान में होंगे तो कल आपका भी चांस होगा। तो ये छोटी छोटी चीजों पे जो है वो मसाइल बढ़ाने नहीं चाहिए और वो फिर आपको पता है मसाइल बढ़ जाते हैं।